अरे आज तुम सारे बच्चे एक साथ कैसे आए हो? दादी माँ, आज हमें भूतों वाली डरावनी कहानी सुननी है, इसलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। अच्छा बच्चों, तो तुम लोग आज भूतिया कहानी सुनना चाहते हो? जी दादी माँ। ठीक है बच्चों, तो आज मैं तुम लोगों को एक भूतिया हवेली की कहानी सुनाती हूँ। एक अजीब गांव था जहां के लोग रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। रात के समय में गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो सबको डरावनी लगती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में किसी भूतिया आत्मा का बसेरा है। गांव का एक राहुल नामक युवक उत्साही और निडर था और उसे चुनौतियां स्वीकार करना पसंद था। एक दिन राहुल ने गांव वालों के सामने कहा, मैं हवेली में रात बिता सकता हूँ और सिद्ध कर सकता हूँ कि वहाँ कोई भूत नहीं है। गांव वाले थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर एक पुराने आदमी ने कहा, तुम जो कह रहे हो वह असंभव है, लेकिन अगर तुम सचमुच हवेली में रहने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। साहसी राहुल ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज रात वो उस भूतिया हवेली में जाएगा और उस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। आज मैं उस भूतिया हवेली में जाऊंगा और उस हवेली के रहस्य का पता लगाकर सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। राहुल रात में भूतिया हवेली में जाने की तैयारियों में जुट गया। इतना जरूरी सामान मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए उस भूतिया हवेली में। राहुल ने अपनी तैयारियां पूरी की और भूतिया हवेली की तरफ निकल गया। जैसे ही राहुल घर से बाहर निकला, एक डरावनी आवाज से पूरा वातावरण गूंज गया। परंतु राहुल इन डरावनी आवाजों को सुनकर
और उसने कहा, आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगले दिन राहुल आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक तांत्रिक को लेकर आया। तांत्रिक ने मुक्ति मंत्र का जाप किया। ओम अंतरम मंत्रम तंत्रम, इस भटकती आत्मा की मुक्ति हो तुरंतम। तांत्रिक के मुक्ति मंत्र जाप सुनते ही आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो वहां से गायब हो गई। आत्मा के मुक्त होने के बाद उस हवेली में शांति फैल गई और इस तरह उस हवेली से लोग डरना बंद कर चुके थे और गांव के लोग अब उस हवेली को